गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं महेश कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने वही टॉपिक मनी एंड क्रेडिट में। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम अगले टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। और अगला टॉपिक है टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। कहने का मतलब है क्रेडिट की दो अलग अलग सिचुएशंस होती है, एक जो कि पॉजिटिव वे में होती है और दूसरी नेगेटिव वे में। पॉजिटिव में इस तरह से होगी, यदि हम किसी से लोन बोरो करते हैं और वो लोन हमारे लिए प्रॉफिट अर्न करके दे, तो ऐसा लोन हमारे लिए पॉजिटिव दैट मीन्स प्रॉफिटेबल साबित होगा। और यदि हम लोन बोरो करें और वही लोन हमारे लिए नेगेटिविटी लेके आए, कहने का मतलब है हम लोन को रीपे करने में कैपेबल नहीं होते हैं, तो हम एक सिचुएशन में आ जाते हैं जिसको कहते हैं डेब्ट ट्रैप। और ऐसी सिचुएशन अक्सर हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, पॉजिटिव वे में एक बिजनेसमैन है जो अपना बिजनेस पहले से स्टार्ट किया हुआ है, उसको किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर से अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रोडक्शन की, और वो शू मेकिंग का प्रोडक्शन करता है, जैसा कि आपकी बुक के अंदर भी मेंशन किया गया है। तो जैसे ही उसका प्रोडक्ट कंप्लीट होगा और सप्लाई करेगा, तो उसके पास में हार्ड कैश दैट मीन्स कैपिटल रिटर्न होना शुरू हो जाएगी, और उसी के ब्याह पर बैंक्स का वो रिटर्न करना शुरू कर देगा और उसको कुछ प्रॉफिट भी हो जाएगा। इस तरह से सिचुएशन की क्रेडिट की एक सिचुएशन पॉजिटिव हुई, और दूसरे में जब बोरोवर्स डेब्ट ट्रैप में आ जाता है तो वो सिचुएशन नेगेटिव वे में आ जाती है। और ये स्पेशली एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है, जिसमें कि आपकी बुक के अंदर भी मेंशन है, जो कि स्वप्ना का केस आपको बताया गया है। अगला जो टॉपिक है दैट इज टर्म ऑफ क्रेडिट। टर्म का मतलब कुछ कंडीशंस होती है, शर्तें होती है कि क्रेडिट लोन हम किन टर्म्स पर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। कहने का मतलब है लेंडर्स जब किसी को लोन प्रोवाइड करता है तो पहले से ही रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स कर दिया जाता है। दूसरा होता है कोलेट्रल। कोलेट्रल मतलब जमानत के तौर पर बोरोवर्स ने क्या कुछ डिपॉजिट किया हुआ है। तीसरा होता है डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि फॉर्मल सेक्टर के अंदर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड नेक्स्ट वन होता है मोड ऑफ रीपेमेंट, कि वो लोन की वापसी किस तरह से करेगा, मंथली पेमेंट करेगा, क्वार्टरली करेगा, हाफ ईयरली करेगा या वन टाइम्स में करेगा। ये सब मिलकर ही कहलाती है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सोर्सेज ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट, कि हम आखिरकार क्रेडिट कहाँ से लेते हैं, लोन हमें कहाँ से मिलता है, पैसे कहाँ से उधार मिलते हैं। तो इसके लिए टू वेज हैं, सभी को पता है कि इसके हमारे पास दो तरीके होते हैं। सबसे पहला यहाँ पर जैसा कि गिवन है फॉर्मल सेक्टर, और फॉर्मल सेक्टर्स के अंदर स्पेशली बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती हैं। बैंक्स जो कि एक पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करता है और जिसको सुपरवाइज करने का काम करता है आरबीआई। कहने का मतलब है ऑल बैंक्स जो कि आरबीआई के सुपरविजन में वर्क करती है। दूसरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो फिक्स होता है, जैसे कि इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर मनचाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाता है, वो फॉर्मल सेक्टर में पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आता है रीपेमेंट ऑफ मोड डिपेंड्स ऑन बोरोवर्स। जिसने पैसे उधार लिए हैं, लोन लिया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोन का रीपेमेंट कैसा करना चाहता है। इंस्टॉलमेंट में करता है, मंथली करता है, हाफ ईयरली करता है, क्वार्टरली करता है, दैट्स डिपेंड ऑन कंप्लीटली बोरोवर्स। एंड नेक्स्ट वन द इनफॉर्मल सेक्टर। क्रेडिट अरेंजमेंट का जो सेकंड टाइप है, जिसको हम कहते हैं इनफॉर्मल सेक्टर, जिसमें इंक्लूड है मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्रेडर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। कहने का मतलब है जिसमें कोई पर्टिकुलर सिस्टम नहीं होता है, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता है। इस
सेक्टर को कोई सुपरवाइज करने वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जैसा कि इसमें फीचर में फर्स्ट मेंशन कर रखा है। नो वन सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज। इस क्रेडिट एक्टिविटीज को सुपरवाइज करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। दूसरा, लेंडर्स कैन लैंड एट वट एवर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे चूज। वो जो चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकता है। मे बी पॉसिबल है वो अलग अलग बोरोवर से अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट ले। ये सब किस में होता है? इनफॉर्मल सेक्टर में होता है। थर्ड वन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सो वेरी हाई कंपेयर टू फॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है अगर हम कंपैरिजन करें स्पेशली फॉर्मल सेक्टर के साथ में। और लास्ट वन इसमें आता है, देयर इज नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। यदि लेंडर्स अपने पैसे को, अपने लोन को वापस लेने के लिए अगर किसी इनलीगल एक्टिविटीज़ का यूज़ करता है तो उसको रोकने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कहने का मतलब है वो अपना मनी किसी भी तरीके से निकलवा सकता है, चाहे उसके लिए अपना, कहते हैं कि फोर्सेस, अपने पर्सनल फोर्सेस का यूज़ करना पड़े, पावर का यूज़ करना पड़े, वो अपने मनी को रिटर्न कर लेता है। सो दैट आज हमने टॉपिक्स रीड किए हैं। फर्स्ट, 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, जो कि एक नेगेटिव होती है, दूसरी पॉजिटिव होती है। नेगेटिव के अंदर बोरोवर्स डेब्ट ट्रैप में आ जाता है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोलेटरल, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स, ये सब अवेलेबल होता है। दूसरा है सोर्सेज ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट, जिसमें फॉर्मल सेक्टर भी है, इंक्लूड बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स, जिसके फीचर्स हमने रीड किए, इनफॉर्मल के फीचर्स रीड किए। सो इस टॉपिक को और अच्छी तरह से कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए अपनी एनसीईआरटी बुक रीड करेंगे। थैंक यू क्लास।